नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं बेबाक बोल। दोस्तों, जब कोई सत्ता के शिखर पर पहुंच जाता है, मतलब पावर के टॉप फ्लोर पर, तो उसे नीचे की चीजें बहुत छोटी सी लगने लगती हैं। बहुत स्वाभाविक सी बात है। लेकिन सवाल यह है कि जो चीज आसमान से छोटी दिखती है वो जमीन पर कितनी बड़ी होती है, इसका एहसास सत्ता में बैठे लोगों को तब होता है जब उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसकने लगती है। और शायद आज यही स्थिति है नरेंद्र मोदी, अमित शाह और पूरी की पूरी बीजेपी सरकार की। क्योंकि जो मामला सुप्रीम कोर्ट में हुआ है वो कोई छोटा मोटा मामला नहीं है। ये एक ऐसा इशारा है जो शायद दिल्ली की कुर्सियों तक भूकंप ला सकता है। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो कुछ हुआ वो भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में एक काला धब्बा बनकर दर्ज हो गया। किसी वकील ने भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी न्यायपालिका के भी सर्वोच्च पद पर बैठे व्यक्ति की तरफ जूता उछाल दिया। जूता जाकर लगा चीफ जस्टिस की कुर्सी पर। अब सोचिए, देश का सबसे बड़ा न्यायाधीश जिसके सामने पूरी व्यवस्था नतमस्तक होती है, वहां से गुस्ताखी हुई। लेकिन चौंकाने वाली बात यह रही कि सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने न केवल शांति बनाए रखी बल्कि कहा जो हुआ वो एक बीता हुआ अध्याय है, हमने उसे भुला दिया। कितना बड़ा दिल चाहिए ऐसा कहने के लिए। लेकिन इस बड़प्पन के बीच जो दूसरी आवाज गूंजी उसने राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मचा दिया। सीजीआई के साथ उस बेंच में बैठे जस्टिस उज्जवल भुइया ने जो टिप्पणी की वो सीधे सरकार की रीढ़ में जनजनाहट भेजने के लिए काफी है। उन्होंने कहा कि यह मजाक का मामला नहीं है, ये भारत के चीफ जस्टिस का नहीं बल्कि पूरी न्यायपालिका की संस्था का अपमान है। अब जरा ठहरिए और सोचिए, जब सुप्रीम कोर्ट का एक जज ये बोल रहा हो कि संस्था का अपमान हुआ है, तो असल में इशारा किसकी तरफ है? सरकार की तरफ। क्योंकि वो साफ दिख रहा है कि इस पूरी घटना को राजनीतिक तौर पर कहीं ना कहीं सहारा और मौन समर्थन मिल रहा है। जिस वकील ने जूता फेंका उसका नाम सबको पता है, लेकिन वो शख्स आज भी आजाद घूम रहा है। बल्कि सोशल मीडिया पर उसका महिमा मंडन तक हो रहा है। लोग उसे हीरो बताने लगे हैं। कथावाचक और कथित संत तक वीडियो बनाकर उसे धर्म योद्धा कह रहे हैं, और यही सबसे शर्मनाक हिस्सा है। सवाल उठ रहा है कि दिल्ली पुलिस जो अमित शाह के गृह मंत्रालय के अधीन आती है वो अब तक सो क्यों रही है? क्या उसके हाथ बंधे हैं, या फिर कहीं ना कहीं संकेत ऊपर से है कि इसे जाने दो, कोई हाथ मत लगाओ। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर कई एआई जनरेटेड फेक वीडियोस बनाए जा रहे हैं, जिनमें सीजीआई को अपमानजनक तरीके से दिखाया गया, मीम बनाए गए और खुलेआम धमकियां तक दी गई। कुछ राइट विंग यूट्यूबर्स और कथावाचकों ने तो मर्यादा की सारी सीमाएं पार कर डाली है। कथावाचक ने वीडियो में कहा कि छाती फड़वा दे क्या। वहीं एक यूट्यूबर अजीत भारती ने तो सीजीआई की तुलना हिरण्यकश्यप यानी एक राक्षस से कर डाली। और इन सब के बावजूद कोई गिरफ्तारी नहीं, कोई एक्शन नहीं। अब देखिए दोस्तों, मामला सिर्फ नैतिक नहीं, कानूनी भी है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के पास 3 शिकायतें पहुंच चुकी है। पहली शिकायत उस कथावाचक अनिरुद्ध आचार्य के खिलाफ जिसने छाती फड़वा दे क्या वाला बयान दे दिया। दूसरी शिकायत यूट्यूबर अजीत भारती के खिलाफ जिसने सीजीआई के खिलाफ अपमानजनक बातें कही। और तीसरी शिकायत उस वकील के खिलाफ जिसने सुप्रीम कोर्ट में जूता फेंका। इसके अलावा बेंगलुरु में इस घटना पर 0 एफआईआर दर्ज हो चुकी है जो अब दिल्ली पुलिस को ट्रांसफर होगी। लेकिन सवाल वही है, क्या दिल्ली पुलिस कार्रवाई करेगी या फिर इस पर भी ट्वीट डिप्लोमेसी ही चलेगी? अब जरा सोचिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हर विषय पर ट्वीट करते हैं, जिनके पास हर मुद्दे पर राय होती है, गृह मंत्री अमित शाह जो हर बयान पर प्रतिक्रिया देते हैं, जेपी नड्डा जो रोज ट्विटर पर संघ परिवार की रक्षा में लगे रहते हैं, इनमें से किसी का भी एक ट्वीट इस मामले पर क्यों नहीं आया? क्या ये चुप्पी संकेत है, या ये डर है कि कहीं उनका कोर वोट बैंक जो है यानी ऊंची जातियों वाला परंपरागत वर्ग नाराज ना हो जाए? क्योंकि देखिए, बात साफ है, सीजेआई गवई एक अम्बेडकरवादी दलित न्यायाधीश हैं। उनके परिवार की सोच अम्बेडकरवादी है और अब वही दलित समाज ये सब कुछ देखकर काफी गुस्से में है। आज भारत का दलित और पिछड़ा समाज न सिर्फ जागरूक है बल्कि राजनीतिक रूप से भी सजग है। हर गली मोहल्ले में बाबा साहेब अम्बेडकर की तस्वीर है। लोग संविधान की अहमियत समझते हैं, और अब जब न्यायपालिका के सबसे ऊंचे पद पर बैठे दलित जज का इस तरीके से अपमान हो रहा है, तो बीजेपी सरकार की चुप्पी बनी हुई है। इसका असर सिर्फ अदालत में नहीं, मतदान केंद्रों तक भी जाएगा। याद कीजिए 2024 का लोकसभा चुनाव, जब बीजेपी के कुछ नेताओं ने कहा था कि हमें 300 प्लस सीट इसलिए चाहिए ताकि संविधान बदल सके। तब विपक्ष ने संविधान की किताब उठाई और पूरा नैरेटिव पलट कर रख दिया।
नतीजा ये रहा कि बीजेपी को उम्मीदों से कहीं कम सीटें नजर आई और अब 2025 में वही गलती दोहराई जा रही है। भाजपा ने बीते वर्षों में पिछड़ों और दलितों को जोड़ने की बहुत कोशिश की। सबका साथ, सबका विकास का नारा भी इसी दिशा में था। लेकिन जब वही वर्ग देख रहा है कि सीजेआई जैसे दलित न्यायाधीश के खिलाफ जहर फैलाने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, उल्टा उनका महिमा मंडन हो रहा है, तो उनके मन में सवाल उठना लाजमी है। क्या बीजेपी सिर्फ सत्ता के लिए दलितों को साथ लेकर चल रही थी या सच में समानता और सम्मान का विश्वास रखती है? और अगर ये सवाल जनता के बीच गूंज गया तो बीजेपी की सोशल मीडिया साइलेंस पॉलिसी उसे बहुत भारी पड़ने वाली है। अब गेंद सरकार के पाले में है। अटॉर्नी जनरल के पास शिकायतें हैं, 0 एफआईआर दर्ज हो चुकी है। दिल्ली पुलिस के पास अधिकार है। अगर अब भी कोई एक्शन नहीं लिया गया तो जनता यही समझेगी कि ये मौन समर्थन है और ये वही गलती होगी जो 2024 में बीजेपी ने कर दी थी। छोटे मुद्दे को हल्के में लेना और फिर उसी छोटे मुद्दे से चुनावी झटका खाना। दोस्तों, कुछ सवाल है। क्या न्यायपालिका का अपमान वाकई सहा जाएगा? क्या जूता फेंकने वाला हमेशा इसी तरह आजाद घूमेगा, इंटरव्यू देता फिरेगा? क्या सरकार की चुप्पी उसकी मंशा का सबूत है? और क्या बीजेपी को दलित समाज का भरोसा अब भी हासिल रह पाएगा? दोस्तों, सत्ता में बैठे लोग सोच रहे होंगे, अरे एक जूता ही तो फेंका, क्या बड़ा हो गया। लेकिन याद रखिए, आसमान से जो चीज छोटी दिखती है वही जमीन पर तूफान बनती। और अगर मोदी शाह की सरकार ने इस तूफान को नजरअंदाज किया तो अगला झटका राजनीतिक भूकंप होगा, जिसकी गूंज संसद के गलियारों से लेकर सुप्रीम कोर्ट के हॉल तक सुनाई देगी। क्या सुप्रीम कोर्ट के जज का अपमान सहन किया जा सकता है? क्या सरकार की चुप्पी सहमति नहीं है? अपने विचार कमेंट में जरूर लिखिए और इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि ये मामला सिर्फ एक जज का नहीं है, पूरे न्याय की मर्यादा का है। नमस्कार।